है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो आज की पेशकश में है नूप। तो फिल्म की शुरुआत होती है जहां एक आदमी अपने घोड़े को चारा खिला रहा होता है जिसका नाम ओजे होता है। फिर ओजे अपने डैड से मिलने जाता है जहां पर उसके डैड घोड़े को ट्रेन कर रहे होते हैं। मगर कुछ देर बाद आसमान से छोटे छोटे मेटल के सामान गिरने लगता है। फिर ओजे अगल बगल देखता है और फिर पता चलता है कि ओजे के पिता अचानक से ही घोड़े से गिर जाते हैं, जिसे ओजे देखकर तुरंत अपने पिता के पास जाता है और पता चलता है कि कोई मेटल का धातु जो ऊपर से गिर रहा था वो ओजे के पिता के आंख में घुस जाता है। फिर ओजे अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाता है मगर उसके पिता नहीं बच पाते। फिर पता चलता है कि वह आंख में जाने वाला सामान एक सिक्का होता है। फिर देखते हैं कि ओजे किसी शूटिंग में अपने घोड़े के साथ आया होता है और उसे किसी प्रोग्राम के लिए इंट्रो देना होता है, मगर ओजे को इसमें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। मगर तभी उसकी बहन आती है जिसका नाम हेवुड होता है और वो एक शानदार इंट्रो देती है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर ओजे को दूसरे शॉट के लिए रेडी होने को कहता है, मगर जैसे ही दूसरे शॉट के लिए रेडी होने वाला होता है कि ओजे का घोड़ा लकी को एक गोल सा मिरर दिखता है जिससे वह भड़क जाता है और उससे वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओजे को डायरेक्टर कहता है कि यह शॉट इतना भी मुश्किल नहीं था, पर उसका घोड़ा अभी पूरी तरह ट्रेन नहीं है और ओजे को यह मौका खत्म हो जाता है पैसे कमाने का। फिर हम देखते हैं ओजे और हेवुड कार में अपने घर जा रहे होते हैं, मगर ओजे हेवुड से पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। इस पर हेवुड बोलती है कि वह ओजे के साथ घर जाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक छोटे से पार्क में रुकते हैं। हेवुड पार्क में घूमती है और वह एक ट्यूब कैमरे के पास जाती है जहाँ एक सिक्के को डालने से फोटो खींच जाती है। फिर हम देखते हैं कि ओजे अपने घोड़े लकी को बेच देता है और फिर हेवुड ओजे से पूछती है कि तुम डैड के कितने घोड़े बेच चुके हो। इस पर ओजे बोलता है कि उसने 10 घोड़े बेच दिए हैं। फिर ओजे एक आदमी से मिलता है जिसका नाम जूपी होता है, जो सर्कस का एक कलाकार होता है और उस पार्क का मालिक भी होता है। फिर ओजे जूपी से अपने बेचे हुए घोड़े को वापस खरीदने की बात करता है। तभी हेवुड वहाँ पर पड़े सामान के बारे में पूछती है और जूपी उस सामान की कहानी सुनाने लगता है जो उससे ही जुड़ी होती है। फिर हम देखते हैं ओजे और हेवुड अपने घर में जाते हैं और शराब पी रहे होते हैं और अपने घोड़े और अपने पिता के बीते बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ओजे रात में अपने घोड़े के पास जाता है और आसमान की तरफ देखता है। फिर अचानक से ओजे के घर में म्यूजिक बजने लगता है जो हेवुड बजा रही होती है, मगर ओजे हेवुड को वॉल्यूम कम करने को कहता है। फिर देखते हैं कि ओजे का घोड़ा अचानक से ही कहीं भाग जाता है और फिर ओजे अपने घोड़े को ढूंढने जाता है। फिर एक जगह देखता है जहाँ रोशनी होती है, मगर थोड़ी ही देर बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है और फिर कुछ ही सेकंड के बाद वहाँ फिर से रोशनी हो जाती है। फिर ओजे आसमान में कोई यूएफओ जैसा चीज देखता है और फौरन से अपने घर जाता है और फिर हेवुड और ओजे सीसीटीवी देखते हैं। इसमें ओजे जानना चाहता था कि वह क्या चीज है, मगर ओजे का घर का सीसीटीवी कैमरा उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाता बिजली चले जाने के कारण। फिर हेवुड ओजे से पूछती है कि तुमने क्या देखा। फिर ओजे और हेवुड अपने टेरेस पे होते हैं और ओजे कहता है कि शायद डैड की मौत की वजह कोई प्रॉप प्लान हो सकती है जिसे वह समझ नहीं पाया। फिर ओजे अपनी बहन से कहता है कि उसने बड़ा सा जो अजीब सा आवाज निकाल रहा था उसे देखा और वह बहुत ज्यादा ही फास्ट था। फिर ओजे और हेवुड अगले दिन होने पर वह एक मॉल में होते हैं जहां वह सामान खरीदते हैं और साथ में कुछ एडवांस कैमरा जो लाइट चले जाने पर भी चलता रहे। फिर वहां पे बिल काट रहा बंदा बोलता है कि अगर आपको कैमरा इंस्टॉलेशन में मदद चाहिए तो मैं यह सर्विस दे सकता हूँ। फिर वह सर्विस देने वाला बंदा जिसका नाम एंजल होता है वह ओजे के घर पहुँचता है और वहाँ जोर से शोर करता है। फिर ओजे उसे मना करता हुआ पूछता है कि तुमने शोर क्यों किया। इस पे एंजल बोलता है कि वह सुबह से ही डिप्रेशन में है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर उसे चली गई। फिर वह ओजे को अपनी जेब का फोटो दिखाता है। फिर एंजल वह सर्विलेंस कैमरा ओजे के घर और एक फील्ड में लगाता है जो आसमान की तरफ होता है। फिर एंजल दोनों भाई बहन से कैमरा लगवाने की वजह पूछता है। इस पर हेवुड बोलती है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिर एंजल वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओजे एक हैंड मिरर को अनपैक्ड कर रहा होता है। फिर वह अपने स्टबल में जाता है जहां उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। फिर वह स्टबल का लाइट बंद करके जा ही रहा होता है कि फिर से वहां अपने आप लाइट ऑन हो जाता है और फिर वहां से एलियन जैसा कुछ जीव आते हैं जिसे देखकर ओजे वीडियो बनाने लगता है। तभी ओजे एक एलियन को अचानक से देखकर डर जाता है और उसे एक पंच मारता है। फिर पता चलता है कि वह इंसानी बच्चे होते हैं जो एलियन के पोशाक में और नकाब पहने होते हैं। दरअसल वो जूपे के पार्क वाले बच्चे होते हैं जो ओजे को डराने के लिए आए होते हैं। फिर हम एंजल को देखते हैं जो देर रात तक मॉल में बैठकर लैपटॉप देख रहा होता है
फिर हम ओजे को देखते हैं जो अपने घोड़े को लाने जाता है। तभी हेवुड मॉनिटर पर कुछ देखती है जो एक कीड़ा होता है और वह कैमरे पर चढ़ा होता है, जिसे देखकर हेवुड डर जाती है। तभी एंजल हेवुड को फोन करके बताता है कि कैमरे पे कीड़ा बैठा हुआ है। इस पर हेवुड बोलती है कि उसे पता है। फिर एंजल उस कीड़े को हटाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि ओजे अपने घोड़े को ला रहा होता है, मगर अचानक से उसका घोड़ा भागने लगता है, जिससे ओजे भी गिर जाता है। फिर हम देखते हैं मैदान में रखे घोड़े का स्टैचू आसमान की साइक्लोन में जाने लगता है और गायब हो जाता है। यह सब हेवुड देख लेती है और ओजे को भागने को कहती है, क्योंकि वह एक यूएफओ जैसा चीज़ होता है जो जहाँ भी जाता है वहाँ का बिजली चला जाता है। फिर ओजे भागता है और स्तबल में जाकर छिप जाता है और वहाँ उस यूएफओ को देखता है। आगे हम देखते हैं कि हेवुड यह सब देखकर घबरा जाती है और ओजे को कहीं और चलने को कहती है, मगर ओजे जाने को तैयार नहीं होता और कहता है कि आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। और वह कहता है कि कल उसे बहुत सा काम करना है और घोड़े को भी संभालना है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कुर्सी पर बैठकर मॉनिटर देख रहा होता है, जिसका नाम एंटलर होल्स्ट होता है। फिर उसे हेवुड का फ़ोन आता है और एंटलर से कहती है कि उसके पास एक प्रोजेक्ट है और कहती है कि उसे एक सूट चाहिए जो सिर्फ एंटलर ही कर सकता है। दरअसल एंटलर एक कैमरामैन होता है जो नामुमकिन जैसा फोटो लेने में प्रसिद्ध होता है। फिर हेवुड अपने एरिया में होने वाले घटना के बारे में बताती है, मगर एंटलर यह काम करने से मना कर देता है और फ़ोन काट देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एंजल पहुँचता है और दोनों भाई बहन को मॉनिटर पर कुछ दिखाता है, जहाँ पता चलता है कि आसमान में एक बादल अपनी जगह से हिल नहीं रहा। इस पर ओजे एंजल से बोलता है कि तुम्हें अभी पता चला, मगर मैं तो इसे पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, हर रोज एक ही जगह पर। फिर हम देखते हैं जहाँ एक चिंपैंजी तोड़ फोड़ मचा रहा होता है और लोगों को मार रहा होता है। उस चिंपैंजी का नाम गॉडी होता है और वह अपना आपा खो बैठता है। फिर वह एक बच्चे के पास जाता है जो डरा होता है और उससे अपने खून से सने हाथ से हाथ मिलाता है, मगर उसके सिर पर गोली चला दिया जाता है उस बच्चे से हाथ मिलाने से पहले। फिर हम जूपी को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। दरअसल वह बच्चा जूपी ही होता है और यह घटना उसके बचपन में घटा होता है, जिसे जूपी को याद आ रहा था। फिर उसकी पत्नी उसका हाथ सहलाती है और उसे काव हैट पहनाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओजे को एक कार्ड मिलता है जो घोड़े के गोबर में दबा होता है। ओजे उस कार्ड को उठाता है और फिर पता चलता है कि वह एक इन्विटेशन कार्ड है जो जूपी ने दिया था अपने शो के लिए। फिर ओजे अपने घोड़े लकी को लेने जाता है जूपी के पास। फिर हम जूपी को देखते हैं जो अपने शो में होता है और अपने ऑडियंस को बताता है कि वह आज इस शो में एक अजूबा देखने वाले हैं जो शायद एलियन या फिर स्पेसशिप हो। फिर जूपी ओजे का घोड़ा लकी को पेश करता है और उसे भागने को कहता है, मगर लकी अनट्रेंड होने की वजह से नहीं भागता और तभी वहाँ वह स्पेसशिप पहुँच जाता है जो जूपी के शो के ऊपर होता है। और हम देखते हैं कि वह स्पेसशिप वहाँ मौजूद सभी को निगल जाता है और फिर हम देखते हैं कि लोग उसके अंदर होते हैं और चीख रहे होते हैं। फिर ओजे वहाँ पहुँचता है और देखता है कि चारों तरफ टूटा फूटा पड़ा है। फिर ओजे अपने घोड़े को छुड़ाने जाता है और दूर से ही उसे अपने पास बुलाता है, मगर वह स्पेसशिप आ जाता है और ओजे को खींचने की कोशिश करता है, मगर ओजे अंदर होने के कारण बच जाता है पर बेहोश हो जाता है। फिर जब ओजे होश में आता है तो उसका घोड़ा लकी आता है और ओजे उसे लेकर निकल पड़ता है अपने घर। इधर हेवुड अपने घर पर अपने पिता का वीडियो देख रही होती है और तभी हेवुड को ओजे का कॉल आता है, जिस पर ओजे बोलता है कि उसका शक सही निकला और फिर बोलता है कि वह कोई स्पेसशिप नहीं, वह एक जीवित जानवर है और जूपे के पार्क में जितने भी लोग थे उन सभी को निगल लिया है। फिर ओजे उस जीव को टेरिटोरियल बुलाता है और कहता है उस टेरिटोरियल को लगता है कि यह उसका घर है। और तभी हेवुड का फ़ोन कट जाता है और बिजली भी चली जाती है। इसका मतलब है कि वह टेरिटोरियल जीव अब उस ओजे के घर के ऊपर होता है। फिर एंजल को देखते हैं जो अपने घर जा ही रहा होता है, मगर उसका गाड़ी बंद हो जाता है। इससे वह समझ जाता है कि वह जीव अब उसके आसपास ही है और वह फौरन दौड़कर ओजे के घर में छुप जाता है। फिर हम देखते हैं वह जीव ओजे के घर के ऊपर होता है और सामानों को नीचे गिराने लगता है, मानो जैसे वह सामान उसे पचा ना हो। और फिर वह ओजे का घर पूरी तरह खून से सन जाता है। फिर वहाँ ओजे पहुँचता है, मगर उसका गाड़ी उसके घर से पहुँचने से पहले ही बंद हो जाता है और ओजे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ऊपर देखता है और उसे दिखता है कि वह टेरिटोरियल जीव उसके ऊपर ही है। फिर ओजे के गाड़ी पर एक घोड़े का स्टैचू गिरता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और पूरी रात गाड़ी में गुजारता है। फिर अगली सुबह होती है जहां हेवुड एंजल को वहां से निकलने को कहती है और ओजे भी वहां से निकलने को तैयार होता है और खुद को बचते बचाते तीनों वहां से निकल जाते हैं और एंजल के फ्लैट में जाते हैं। फिर हम एंटलर को देखते हैं जो टीवी देख रहा था और साथ में न्यूज भी सुन रहा था। तभी उसे न्यूज से पता चलता है गोवा डल्सी के घटना के बारे में, जो ये बातें पहले भी एंटलर को हेवुड बता चुकी थी। फिर हम ओजे, हेवुड और एंजल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं।
तभी ओजे बोलता है कि अगर हम उसके आंखों में ना देखें तो वो हमें नहीं खाएगा। इस पर हेवुड इस बारे में बात करने से मना करती है। फिर तीनों रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं और ओजे कहता है कि उसे घर जाना है और घोड़े को चारा देना है और भी कई काम करना है। इस पर हेवुड परेशान हो जाती है और ओजे से दूर जाकर अपने मोबाइल चलाने लगती है, मगर उसे एंटलर का मैसेज आता है। और फिर अगली सुबह होती है जहां ओजे और हेवुड अपने घर पहुंचते हैं और साथ में एंजल भी होता है। वहां एंटलर पहले से ही पहुंचा होता है और कहता है कि तुम जो बातें कर रहे थे वह पूरी तरह बकवास नहीं थी। और एक बादल को देखकर एंटलर कहता है कि वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। फिर एंटलर पूछता है कि उस जीव को कैसे देख सकते हैं, जिस पर ओजे बोलता है उसे फिर से भूख लगेगी तो अपने शिकार को ढूंढेगा, तब हम उसे देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं चारों घर के अंदर होते हैं और तभी ओजे बोलता है कि अब हम जान चुके हैं कि उसे क्या पसंद है। उसे नकली घोड़े और पतंग को देखकर गुस्सा आता है और वो यहाँ जूपी के वजह से रुका है जो उसका शिकार करना चाहता था, मगर उसे उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए था। तभी एंजल बोलता है कि हम उस एलियन के साथ एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। इस पर ओजे बोलता है कि असल में उस जीव का नाम जीन जैकेट है। फिर चारों मिलकर उसे फंसाने का प्लान बनाते हैं। फिर अगली सुबह होती है जहां सभी लोग जीन जैकेट को पकड़ने के लिए अपने प्लान के मुताबिक काम पर लग जाते हैं। ओजे जीन जैकेट को फंसाने के लिए घोड़े पर चढ़कर मैदान में जाता है। एंटलर और एंजल एक पहाड़ी पर कैमरा लेकर तैयार रहते हैं ताकि वह जीन जैकेट को कैमरा में शूट कर सकें। हेवुड घर से ही स्क्रीन से मॉनिटर कर रही थी ताकि वो जीन जैकेट के पोजीशन का पता लगा सके। फिर प्लान शुरू हो जाता है और हेवुड स्काई डांसर को चालू कर देते ताकि जीन जैकेट वहां आकर स्काई डांसर को निगले और ये लोग जीन जैकेट का वीडियो बना लें। मगर तभी कोई इलेक्ट्रिक बाइक से वहां आ जाता है। तभी हेवुड उसे रोकती है और उसका परिचय पूछती है, मगर वो इलेक्ट्रिक बाइक वाला उल्टा हेवुड को ही बातों में फंसाए रखता है और कैमरे से वीडियो शूट करने लगता है। तभी हेवुड समझ जाती है कि वह किसी न्यूज़ चैनल से है। फिर वह बाइक वाला बंदा जीन जैकेट की तरफ जाने लगता है। इस पर हेवुड उधर जाने से मना करती है, मगर वो नहीं मानता। मगर थोड़ी देर जाने के बाद उस बाइक वाले का बाइक बंद हो जाता है और वो गिर जाता है। इधर एंटलर और एंजल यह सब शूट कर रहे होते हैं और बातें करते हैं कि शायद अब वह बंदा नहीं बचेगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक सामान को बंद होने का मतलब है कि वहाँ जीन जैकेट आ चुका है जो एक एंटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर ओजे बाइक वाले आदमी के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर तभी जीन जैकेट पहुंच जाता है, जिसे देखकर ओजे उस आदमी को वहीं छोड़ देता है और घोड़े से चढ़कर भागने लगता है। मगर जीन जैकेट उस बाइक वाले को निगल लेता है। फिर ओजे का पीछा करने लगता है। तभी ओजे अपने प्लान के मुताबिक उसे पीछा करने पर मजबूर करता है ताकि उसका एक शॉट ले सके। जीन जैकेट ओजे के पास पहुंचता ही है कि ओजे पीछे से झंडे को निकाल देता है, जिसे देखकर जीन जैकेट को परेशानी होती है और वहां से भाग जाता है। इधर एंटलर इस दृश्य को शूट करता है। तभी हेवुड एंटलर से पूछती है कि क्या आपको शूट मिला। इस पर एंटलर बोलता है कि सूर्य की रोशनी की वजह से यह शूट नहीं हो पाया। फिर एंटलर अपना कैमरा लेकर फेस टू फेस जीन जैकेट को शूट करने का मन बना लेता है और यह करता भी है, मगर जीन जैकेट एंटलर को निगल लेता है और काफ़ी गुस्से में भी होता है। और फिर जीन जैकेट एंजल को निगलने के लिए बढ़ता है, मगर एंजल की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक प्लास्टिक का चादर आकर लिपट जाता है, जिससे वह पहाड़ी से लुढ़क जाता है। फिर हम देखते हैं जीन जैकेट अब हेवुड पर हमला करता है, मगर हेवुड जीन जैकेट को अपनी तरफ आता देख वह अपने कैबिन में भागती है, मगर जीन जैकेट गुस्से में कैबिन को ही निगल लेता है। मगर किसी तरह हेवुड अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। फिर हम देखते हैं ओजे हेवुड को बाइक लेकर निकलने को कहता है। फिर हेवुड बाइक पर चढ़ती है, मगर बाइक नहीं स्टार्ट होता जीन जैकेट के मौजूदगी के कारण। फिर ओजे जीन जैकेट को हेवुड से दूर करने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि हेवुड बाइक स्टार्ट करके भाग सके। फिर ओजे सीधे जीन जैकेट को देखने लगता है, मानो ओजे अपनी बहन को बचाने के लिए बलिदान दे रहा हो। जीन जैकेट ओजे को देखकर पूरे गुस्से में होता है और अपनी फाइनल अवतार में होता है। इधर हेवुड बाइक स्टार्ट करके भागती है, मगर जीन जैकेट उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। हेवुड जूपी के पार्क में पहुंचती है, जहां वह अपने प्लान को अंतिम अंजाम दे सके। जीन जैकेट हेवुड के पीछे पीछे पहुंच जाता है। तभी हेवुड हीलियम वाले बड़े गुब्बारे को लॉन्च कर देती है, जो एक बच्चे जैसा होता है। जीन जैकेट उस गुब्बारे को देखता है और उसे निगलने की तैयारी करता है। इधर हेवुड को एक और मौका मिल जाता है उस जीन जैकेट को शूट करने का। तभी वहां पड़े कुछ सिक्के को उठाती है और ट्यूब कैमरे से शूट करती है और फिर इंतजार करती है कि कब वह जीन जैकेट उस गुब्बारे को निगलेगा, और वह मौका आ जाता है। फिर जीन जैकेट उस गुब्बारे को निगलता ही है कि हेवुड ट्यूब कैमरे से उसको शूट कर लेती है। जीन जैकेट उस गुब्बारे को निगलते ही वह गुब्बारा जीन जैकेट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ जीन जैकेट भी फट जाता है। हेवुड इसे देखकर खुश होती है
और कहती है कि हेवुड से कोई पंगा नहीं ले सकता। फिर हेवुड ओजे को जिंदा देखकर खुशी के आंसू रोने लगती है। इस भाई बहन का प्यार को देखकर तो एक सब्सक्राइब बनता है यार। मूवी के अंत में मीडिया वाले पहुंचते हैं और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।